जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो होगी। तो आपके वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए जितना कि सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए नीड है। सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा एप्लीकेशन लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन लिस्ट को क्लिक करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड में एक और ऑप्शन शो होगा अप्लाई बैंक अकाउंट का, आपको उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है और एजेंट में उनका नाम आएगा जिसका करंट अकाउंट इस आईडी में सबसे पहले ओपन हुआ है, तो उस नाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जिसका भी सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है उसका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम डाल देना है। जब अभी मैं सेविंग अकाउंट ओपन कर रही हूँ, उनका नाम है शंकर लाल, तो शंकर आ जाएगा फर्स्ट में और लाल आ जाएगा लास्ट नेम में। अगर किसी का नाम है शंकर कुमार लाल तो शंकर आ जाएगा फर्स्ट में, मिडिल नेम में आ जाएगा कुमार और लास्ट नेम में आ जाएगा लाल। अगर किसी का नेम सिर्फ सिंगल नेम ही है, शंकर ही नाम है, तो आपको फर्स्ट नेम में एंटर करना है, मिडिल और लास्ट नेम आपको ब्लैंक छोड़ देने हैं। मोबाइल नंबर पे आपको कोशिश कीजिए कि आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार से लिंक है। इन केस अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज कराने की नीड रही तो वही नंबर चेंज होंगे जो आधार से लिंक है, ठीक है। जो आधार से लिंक नंबर है कोशिश कीजिए वही डालें। अगर आप वो नहीं डालोगे तो भी अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर की सेफ्टी के लिए आप वही नंबर डालें जो आधार से लिंक है। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर एंटर कर दिया है और ईमेल एड्रेस एकदम सही डालिए, क्योंकि इन केस अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है अकाउंट से रिलेटेड तो वो इन्हीं दो पे आएगा। अब यहाँ पे मैं कैंडिडेट का पैन नंबर डाल दूंगी जिसका सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर करूंगी। एक बार आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है कि आपने सही फिल किया है या नहीं किया है। ओके, आगे चलेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा जो नंबर आपने एंटर किए उस पर। ओके, ओटीपी डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी ऑटो मोड पे फिल आएंगे। आपको सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है कैंडिडेट की। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको पैन नंबर एंटर करने को बोलेगा। तो जिस भी कैंडिडेट का सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है आपको दोबारा उनका पैन नंबर एंटर करना है। ओके, पैन नंबर एंटर कर दिया है मैंने। अब सबसे पहली बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी होगी। जिस भी कैंडिडेट का सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम, उसका आपको फिंगरप्रिंट लेना है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर आपको एक्सेप्ट रखना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में मैं कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे फिल करूँगी। अब आपके पास यहाँ पे जो भी डिवाइस अवेलेबल है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मॉर्फो, मंत्रा और स्टार्टेक। मेरे पास मंत्रा है तो मैं मंत्रा पे क्लिक करूंगी और स्कैन पे क्लिक करूंगी। अब कस्टमर का फिंगरप्रिंट आपको लेना है। बायोमेट्रिक पे लाइट शो होगी, आपको फिंगर लगाना है। यहाँ पे कैप्चर सक्सेस हो गया है। कैप्चर सक्सेस होने के बाद में एक लाइव जो है फोटो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। तो मेक श्योर कि आप जो भी सिस्टम डिवाइस यूज कर रहे हो आपके पास उसमें इनबिल्ड या तो कैमरा होना चाहिए, आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए। तो मैं जो सिस्टम यूज कर रही हूँ मेरा लैपटॉप में ऑलरेडी इनबिल्ड है कैमरा, तो आपको स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करना है। जिसका भी सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है उसको आपको सामने बैठाना है और स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं मेक श्योर कि आप उस एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे सही से लाइट वगैरह आ रही है और सबमिट कर देना है। ओके, तो ये सबमिट हो चुका है और कस्टमर का जो लाइव फोटो है वो क्लिक हो चुका है। यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है वो ऑटो मोड पे फिल होके आती है और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि ये आधार वाला जो एड्रेस है वही फैच करता है। क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये अदर डिटेल पूछेगा। तो जिसका भी सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है उनके फादर का नेम, उनके मदर का नेम आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फादर का नेम डाल दूंगी। यहाँ पे मदर का नेम एंटर हो जाएगा। इनकम में आपको जिसका सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है उनकी क्या इनकम है,
तो जो इनकम है वो आपको सही डालनी है। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि इनकी जो इनकम है वो 0 से लेके 5 लाख के अंदर है, तो मैं वो डाल दूंगी। ऑक्यूपेशन में जिसका सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है वो क्या व्यवसाय करते हैं, उनका क्या पेशा है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको सैलरीड इन पब्लिक सेक्टर डालना है। अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर डालना है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है। तो जब मैं जिसका सेविंग अकाउंट ओपन कर रही हूँ वो सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर है, तो मैं यहाँ पे सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर पे टिक कर दूंगी। यहाँ पे जो भी स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड, तो यहाँ पे मैं सिंगल पे क्लिक कर दूंगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है। आप अगर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने फैमिली में, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, तो आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। और अगर आप नॉमिनी वाले ऑप्शन को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो नॉमिनी वाले ऑप्शन को है मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम आपको डालना है, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है नॉमिनी की, आपका नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, अगर वो आपके फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, जो भी है आपका स्पाउस, अगर आपकी वाइफ है तो आपको स्पाउस पे क्लिक करना है। और अगर उनका एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस है तो प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। तो ऑटो मोड पे जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे नॉमिनी नहीं बनाना है तो मैं इस वाले ऑप्शन को स्किप कर देती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे आई डू नॉट विश नॉमिनी एनीवन, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी, मुझे किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना है और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे आपको चैट बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये वापस से सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है NSDL की तरफ से, इसको आपको पढ़ लेना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये ई-साइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म, जो भी आपने डिटेल फिल की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू ई-साइन। सेकेंड बार वापस से कस्टमर का जो है फिंगरप्रिंट लगेगा और उसकी KYC होगी, तो आपको प्रोसीड टू ई-साइन पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू ई-साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। आधार नंबर एंटर करना है, आपके पास जो भी डिवाइस है वो डिवाइस को आपको सेलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आधार नंबर डाल दूंगी जिसका सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया, मेरे पास जो डिवाइस है उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे ऑटो मोड उस डिवाइस का नाम आ जाएगा जो भी डिवाइस आपकी इंस्टॉल है। और यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे कैप्चर पे आपको सेलेक्ट करना है। कैप्चर करने के बाद में कुछ इस तरीके का पॉपअप आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसको ओके कर देना है और डिवाइस में फिर से लाइट लगेगी और आपको फिंगर लगाना है। कैप्चर सक्सेस हो गया है, फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली यहाँ पे पॉपअप जो है वो शो कर दिया, उसको ओके करना है आपको। अब ओके करने के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि क्या आपको इंस्टाकिट को लिंक करना है इस अकाउंट से। इंस्टाकिट चीज़ होती है NSDL का ATM कार्ड। अगर आपने हमसे ATM कार्ड को ऑर्डर किया है और आपको उसको लिंक करके अपने कस्टमर को देना है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। वैसे मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि हम इंस्टाकिट प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही कम रेट में, आपको रिजनेबल रेट में जो है इंस्टाकिट हमारे यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं इंस्टाकिट को लिंक नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप में से किसी के भी पास इंस्टाकिट है, अगर आपको ATM कार्ड कस्टमर को ऑन करके देना है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इंस्टाकिट आपने हमसे ऑर्डर नहीं किया और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टाकिट नहीं है, मैं नो पे क्लिक करूँगी। मैं यहाँ पे इंस्टाकिट को यहाँ पे लिंक नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूँगी और प्रोसीड पे तो जो भी ज़रूरी उनकी डिटेल है वो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, एक बार चेक कर लेना है और इनेबल AEPS पे क्लिक कर देना है। अगर आप इनेबल AEPS पे क्लिक नहीं करोगे तो कस्टमर आधार से रिलेटेड कोई भी सर्विस का जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो कोई शॉप पे जाता है आधार से पैसा निकलवाने के लिए, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे तो वो आधार से पैसा नहीं निकलवा सकेगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन करना है। यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया NSDL के टर्म्स एंड कंडीशन को और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है NSDL का सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है। मेरे पास उनका अकाउंट नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, कस्टमर का ID आ रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ रहा है, मतलब आपका जो है NSDL का सेविंग अकाउंट इजीली ओपन हो चुका है। नीचे एक मैसेज आ रहा है प्रोसीड विद इंस्टाकिट। अगर आपको इंस्टाकिट को लिंक करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आप अभी भी लिंक करके दे सकते हैं। अगर आपको कस्टमर की आधार सीडिंग भी ऑन करके देनी है तो आप प्रोसीड विद आधार सीडिंग पे जाके कस्टमर का DBT जो है वो इस अकाउंट से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वीडियो था जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई कि किस तरीके से आप इजीली जो है सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो।